अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे और सारे अच्छे से पढ़ते भी होंगे। तो चूंकि आपको पता है कि हमने नया यूनिट उठाया है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट एक्चुअली इज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जैसा कि आप देख के ही पता चलता है, एयर पोल्यूशन मीन्स कि एयर मीन्स हवा और पोल्यूशन मीन्स आलूदगी या गंदगी। मतलब हवा में हवा की गंदगी, मतलब हवा कैसे पोल्यूट हो जाता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है जब एयर गंदा हो जाता है। पहले मैं ऐसे ही समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में लिखाऊंगा। जब जो हवा होता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिस पे हमारी जिंदगी डिपेंडेंट है, अगर हवा कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो यही एयर जब क्या होता है, जब गंदा हो जाता है। कैसे गंदा हो जाता है, कैसे पोल्यूट हो जाता है। अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड मतलब जिनकी कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनमें क्या है, लाइक स्मोक है या डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक, यही अनवांटेड सब्सटेंसेस जब इस एयर को क्या पोल्यूट करते हैं, इस एयर को पोल्यूट करते हैं। और फिर यही जब एयर पोल्यूट होता है, फिर जब एयर पोल्यूट हो जाएगा तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम पे फिर पड़ जाते हैं। जो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है वो हम पे पड़ जाता है, फिर नतीजा हमको भुगतना पड़ता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो उसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन। सिंपली लाइक अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग को कैसे इफेक्ट पड़ता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूट होता है, आपको अगर याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में ताजमहल की एग्जांपल दी थी। ताजमहल जो कि व्हाइट मार्बल से बना है, जब एयर पोल्यूशन वहां सराउंडिंग एरिया जो कि आगरा में बना है, वो वहां पे पोल्यूशन होता है, तो उसकी जो डिकलरेशन हो जाती है। डिकलरेशन मतलब एयर, ये आगरा जो है वो व्हाइट मार्बल से बना है। जब एयर पोल्यूशन हो जाता है, फिर व्हाइट मार्बल्स कन्वर्ट होते हैं येलोज में, येलो कलर में होते हैं। तो कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग ये थिंग्स पे भी इसका असर होता है जब एयर पोल्यूट हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखा है डेफिनेशन, तो व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड, जो कि मैंने बोला गंदा हो जाता है, आलूदा हो जाता है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो कि अभी मैंने बोला स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स। Unwanted substances which have harmful effects both on, दोनों को, जो मैंने अभी बोला लिविंग भी नॉन लिविंग थिंग्स पे भी, both on living and नॉन लिविंग थिंग्स। उसी को कहते हैं हम, इज रेफर्ड एज एयर पोल्यूशन। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट करके रखो। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट बोथ ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज रेफर्ड एज एयर पोल्यूशन। तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये अनवांटेड सब्सटेंस, इनको हम कहते हैं क्या, एयर पोल्यूटेंट्स। अनवांटेड सब्सटेंस को हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अनवांटेड सब्सटेंस आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये जो एयर पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट्स हैं, सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस डायरेक्टली या नेचुरली, इनका नेचुरल सोर्स भी हो सकता है। नेचुरल सोर्स मतलब जैसे स्मोक है या डस्ट पार्टिकल्स है, ये नेचुरली भी हमारे एटमॉस्फेयर को क्या, या हमारे हवा को क्या पोल्यूट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी जब फट जाती है तो वहां से क्या डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ जाते हैं, टिनी डस्ट पार्टिकल्स प्लस स्मोक भी उड़ जाता है, जो कि हमारे एयर को क्या पोल्यूट या हमारे एटमॉस्फेयर को क्या पोल्यूट करता है। या जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है, खुद ब खुद आग लग जाती है। वो कैसे लग जाती है आग? लाइक जब टेम्परेचर राइज होता है 45, 46 टचिंग 50, तो जंगलों में खुद ब खुद आग लग जाती है। तो जब मैं अपनी मिसाल दूं, जब मैं बाहर पढ़ता था तो हमारा जो हॉस्टल था वो थोड़ा ये उधर कुछ फॉरेस्ट के नजदीक ही था। तो जब टेम्परेचर राइज हो गया था तो खुद ब खुद जंगल में आग लग गई थी, खुद ब खुद जंगल में आग लग गई थी। तो ये कुछ नेचुरल ये सोर्सेज हैं जो कि हमारे एयर को क्या पोल्यूट करा सकते हैं, पोल्यूट करा सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज भी की वजह से भी पोल्यूट हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है। ह्यूमंस जो ऐड कर सकते हैं पोल्यूशन किसमें? एटमॉस्फेयर में। लाइक जब वो क्या जब वो पावर प्लांट्स यूज करते हैं उनमें कोल का यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर या एयर है पोल्यूट हो जाता है। या ये जो काउ डंग्स का जो काउ के डंग केक्स जिनको हम कहते हैं उनको ये जला के फिर एयर पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन। या फायरवुड हम जलाते हैं, हम फायरवुड विंटर्स में आमतौर पर जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या एयर पोल्यूट हो जाता है, एयर पोल्यूट हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा, आए दिन ये न्यूज होती है कि ये जो एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से क्या चिल्ड्रंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स राइज अप होती है, दिन ब दिन राइज अप हो जाता है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, स्पेशली इन चिल्ड्रंस में ये जो ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ये आए दिन बढ़ती जा रही है। आपने ये भी नोट्स किया होगा कि दिन ब दिन हमारी चाहे सिटीज है, चाहे स्टेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे टाउन है, गाड़ियों का दिन ब दिन बढ़ना, रोड वैसे के वैसे ही, रोडों में कोई इजाफा नहीं आया कि रोड को बढ़ाएं, ये रोड वैसे के वैसे, लेकिन गाड़ियां दिन ब दिन क्या व्हीकल्स दिन ब दिन क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो व्हीकल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हीकल्स ये रिलीज या प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। लाइक अगर हम उसमें बात करें क्या क्या रिलीज करते हैं व्हीकल्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, ये व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाती है फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हम यूज करें व्हीकल्स में, चाहे डीजल हम यूज करें व्हीकल्स में, जब उनकी कंबशन इनकम्प्लीट रहती है, जब उनका बर्निंग वो जब पेट्रोल इनकम्प्लीट बर्न हो जाता है गाड़ी में, तो उससे क्या होता है रिलीज? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस। ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है? मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को फिर ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता है। किसकी वजह से फिर होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस मतलब कम करता है, जिसकी वजह से फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो ये व्हीकल्स का जो ये इनसे पोल्यूटर्स निकलते हैं। आपने ये भी देखा होगा स्पेशली विंटर्स में, हम जब बाहर निकलते हैं तो जो ही हम बाहर निकलते हैं एक थिक लाइक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में हमारे। जब जो ही कमरे से बाहर निकले तो बाहर देखते हैं थिक लाइक फॉग लाइक लेयर होती है क्या हमारे एटमॉस्फेयर में। वो होता क्या है? वो एक्चुअली क्या होता है? वो एक्चुअली स्मोक होती है। फॉग लाइक लेयर जो बाहर होती है वो जब हम बाहर निकलते हैं वो एक्चुअली स्मोक होती है। जो किससे बनी होती है? स्मोक किससे बनी होती है? स्मोक से प्लस फॉग से बनी होती है क्या? स्मोक। ये स्मोक है ये किससे मिल जाता है फिर ये बनाता है? ये स्मोक इसमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्लस और भी कुछ पोल्यूटेंट्स इसमें होते हैं, अदर पोल्यूटेंट्स। और प्लस ए फॉग, ये सारा जब ये जब मिल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, स्मोक को क्रिएट करते हैं। फिर ये स्मोक का क्या ये होता है, इफेक्ट क्या होता है, इस स्मोक की वजह से क्या होता है, इसमें इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है चिल्ड्रंस में, स्पेशली अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक अस्थमा हो सकता है, या क्या हो सकता है, अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने और छोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, इससे किससे, स्मोक की वजह से। स्मोक मैंने बोला ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक और फॉग का। स्मोक में क्या होता है, प्रेजेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और बाकी अदर पोल्यूटेंट्स के जब ये मिल जाते हैं प्लस फॉग, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं, स्मोक। इस स्मोक की वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक अस्थमा हो सकता है, या सांस जिसको क्या कहते हैं हम, सांस लेने और छोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मेनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज या मेनी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन। बाकी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है क्या, एयर पोल्यूशन को कॉज करने में, एयर पोल्यूशन को क्रिएट कराने में, लाइक पेट्रोलियम रिफाइनर्स की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम रिफाइनर्स क्या करते हैं काम, ये गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिलीज कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैसेस पोल्यूटेंट्स। पेट्रोलियम रिफाइनर्स, पेट्रोलियम रिफाइनर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस गैसेस पोल्यूटेंट्स। गैसेस पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इनमें अगर हम बात करें गैसेस पोल्यूटेंट्स में, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या कौन करता है, पेट्रोलियम रिफाइनर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस गैसेस पोल्यूटेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, यूज कोल को हम यूज करते हैं पावर प्लांट्स, और वहां से जनरेट क्या होता है फिर पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी एक डेंजरस पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। ये सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, परमानेंट लंग डैमेज, परमानेंट लंग डैमेज हो सकता है इसका। परमानेंट लंग डैमेज इसमें हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, लाइक आपने सुना भी होगा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम किस में यूज कर सकते हैं, एयर कंडीशनर्स में हम उसको यूज कर सकते हैं, एरोसॉल्स में हम उसको यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में हम उसको यूज करते हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, स्पेशली एक लेयर जिसका नाम है ओजोन को हम, ओजोन क्या है, CA, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम इसको कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे जो ओजोन है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। ओजोन कि वो हमें किससे बचाता है, जो सन से जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनसे बचाता है, वो उसको वहीं रोक देता है। अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता है कि वो क्या काज कर सकते हैं, वो स्किन कैंसर करा सकते हैं, कौन ये अल्ट्रावायलेट रेज। तो CFCs जो क्या करते हैं, वो इस ओजोन को क्या डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा जो कि हमने अभी पढ़ा, ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो कि यूज करते हैं, उनमें हम चाहे डीजल या पेट्रोल, जब वो जल जाते हैं अंदर गाड़ी में, जब हम उसको कंबशन होता है उसका, तो वो रिलीज करते हैं डस्ट, ये स्मोक के साथ साथ वो डस्ट टिनी पार्टिकल्स भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो टिनी पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड मींस कि वो हवा में ऐसे ही टपके रहते हैं, लटके रहते हैं, बड़े पीरियड के लिए रहते हैं, और जिनकी वजह से जो लाइट विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। लाइट विजिबिलिटी मतलब बाहर जब है, बाहर अभी लाइट बहुत है, लेकिन जब
एयर पोल्यूशन हो जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब ये पोल्यूटेंट्स, ये डस्ट पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब एक ही जगह ऐसे रहते हैं, तो ये लाइट को कम करते हैं। एक तो ये लाइट को कम करते हैं, प्लस जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो यही डस्ट पार्टिकल्स, यही टिनी पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं और एट एंड फिर क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बाकी और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, चाहे माइनिंग्स का हम यूज करते हैं, वहां से भी पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ था एयर पोल्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक हो वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज।